दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए डाइवर्ज कन्वर्ज होना चाहिए। अगर किसी कारण से नहीं होता है तो हम लोग के द्वारा कराया जाता है। डाइवर्ज कन्वर्ज कराने के लिए मीटिंग पॉइंट से किसी एक वेक्टर को आगे या पीछे कर देना है, जैसा कि कल हम लोग सीख रहे थे। तो एंगल कब निकलेगा, किस एंगल को लेना है, ये सब बातें हम लोग सीख गए हैं। अब उससे आगे की बातें कुछ सीखना है। आज पढ़ाई आज भी एंगल का ही हम लोग करने जा रहे हैं, लेकिन कुछ नई बातों के साथ। अभी हम दो वेक्टर आपके सामने लिए हैं, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। दोनों के बीच का यह एंगल थीटा है और यह दोनों वेक्टर यहाँ पर डाइवर्ज किया है, यहीं से दोनों स्टार्ट हुआ है। दिस इज केस ऑफ डाइवर्ज। अब देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं। ये बी वेक्टर जो है वह मान लीजिए यह कलम ही बी वेक्टर है, ऐसे ही रखा हुआ है। अब हम देखिए बी वेक्टर को क्या कर रहे हैं। बी वेक्टर को यहां से इस तरह से नीचे के तरफ लाया जा रहा है। अगर आप बी वेक्टर को इस पोजीशन पर ले आएंगे तो एंगल का वैल्यू यहां से लिया जाएगा, पहले जितना एंगल था उससे कम हो जाएगा। जैसे अभी 60 डिग्री है, इस पोजीशन में बी वेक्टर आएगा तो एंगल 60 डिग्री से कम हो जाएगा, 40, 45, 30, 25 ऐसा होगा। और इधर लाएंगे तो और कम हो जाएगा। और ए पर ले आएंगे, अगर देखिए ए पहले से यहां है, अब बी को भी ए पर ले आइएगा तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगा। इस फिगर से हम आपको यही सिखाना चाहते हैं कि दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है तब क्या होता है। तो हम लोग यहां से यह देख रहे हैं, व्हेन थीटा बराबर 0 डिग्री अगर किया जाए, देन इस थीटा को 0 डिग्री करना है, तब आप देखेंगे ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक ही जगह आ जाएगा। दिस इज द पोजीशन ऑफ 0 डिग्री एंगल, दिस इज द केस ऑफ 0 डिग्री एंगल। इस फिगर में 0 डिग्री करने से बी वेक्टर ए वेक्टर पर आ जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब यहां पर हम लोग नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना लेते हैं, दिस इज ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट। अब आप ध्यान से देखिए तो यह पाएंगे यहां पर कि ए वेक्टर का डायरेक्शन ईस्ट है, बी वेक्टर का भी ईस्ट है। और दो वेक्टर जब ईस्ट के तरफ हो जाए, सेम डायरेक्शन में हो जाए, तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होता है। दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री का मतलब है दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होगा। यह देखिए, दिस इज यम वेक्टर। एक दूसरा वेक्टर है जो इसी डायरेक्शन में है लेकिन यहां पर बनाया गया है। अब देखिए, ये जो नीचे दो वेक्टर हम बनाए हैं, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे से कहीं नहीं मिला है, लेकिन यह हम लोग देख रहे हैं कि दोनों का डायरेक्शन एक ही है। यम वेक्टर जिस डायरेक्शन में है, यन वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में है। मीटिंग नहीं भी होगा, डाइवर्ज कन्वर्ज नहीं भी होगा, तब भी हम लोग कहेंगे कि दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। दो वेक्टर जब एक ही डायरेक्शन में रहेगा तो एंगल हमेशा 0 डिग्री लिया जाएगा। दूसरा मीनिंग, यह दोनों लाइन को आप ध्यान से देखिएगा तो देखने से पता चलता है कि यह पैरेलल है। अगर दो वेक्टर पैरेलल रहेगा तब एंगल 0 डिग्री लिया जाएगा। तो 0 डिग्री एंगल का मतलब दो है, डायरेक्शन सेम होगा या पैरेलल वेक्टर होगा। इस केस को एक्सप्लेन करने के लिए डाइवर्ज कन्वर्ज कराने की आवश्यकता भी नहीं है। जैसे एज फॉर एग्जांपल, रियल एग्जांपल आपको बता रहे हैं, हम इस क्लासरूम में एक फोर्स लगाते हैं, वह फोर्स इस डायरेक्शन में हम लगाए हैं। ये जो डायरेक्शन आप देख रहे हैं यह एक वेक्टर हो गया। कोई दूसरा आदमी यहां पर नहीं, मान लीजिए दूसरे जगह पर,
जैसे मुजफ्फरपुर में भी एक वेक्टर रहे, अब उसका भी यही डायरेक्शन रहे, तो हमारे द्वारा लगाया गया वेक्टर, मुजफ्फरपुर में जो वेक्टर है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसीलिए दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री लिया जाएगा। वेक्टर कहीं रहे, डायरेक्शन सेम रहेगा तो 0 डिग्री लेना। ये बात अभी आप अभी जो बता रहे हैं इसमें यही सिखाया गया है। तो 0 डिग्री एंगल सेम डायरेक्शन और पैरेलल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये आप पढ़ रहे थे 0 डिग्री। अब दूसरा केस देखिए, वही फिगर फिर से बना रहे हैं। दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। यह एंगल मान लेते हैं 60 डिग्री पहले से है। अब हम क्या किए हैं, बी वेक्टर को इधर ले गए हैं, दिस इज बी वेक्टर। पहले यहीं पर था, अब यहां ले गए हैं। अब देखिएगा एंगल का वैल्यू बढ़ गया है, 110 डिग्री हो गया। बी वेक्टर को इधर ले आए हैं, एंगल और बढ़ गया है, 140 डिग्री हो गया है। यहां बी वेक्टर को हम नीचे ला रहे थे तो एंगल घट रहा था, उस फिगर में बी वेक्टर को ऊपर ले जा रहे हैं तो एंगल बढ़ रहा है। कितना तक बढ़ेगा? व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ एंगल? कितना तक बढ़ सकता है, ये अब हम लोग जानना चाहते हैं। घटने का केस पढ़े तो सबसे कम 0 डिग्री हो सकता है, इससे कम नहीं होगा। अब बढ़ने का केस है तो कहां तक बढ़ेगा, ये हम लोग अब यहां से सीखते हैं। तो देखिए बी को यहां ले आए और आगे ले जाइए तो एक कंडीशन यह भी आएगा, बी वेक्टर को हम यहां ले आए, इस कंडीशन में आप देखिएगा तो यह पूरा एंगल 180 डिग्री बन जाएगा। अब देखिए आगे, यह है ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। हम लोग देख रहे हैं कि यह एंगल 180 डिग्री बन गया है। हम बी वेक्टर को और आगे ले जाना चाहते हैं, ले जाते हैं। बी वेक्टर को यहां पर ले आए हैं, तो अब देखिएगा एंगल इधर से 180 डिग्री से भी ज्यादा हो जाएगा। जैसे 185 डिग्री ऐसा हमने ले लिया। अगर दो वेक्टर ऐसे रहे तो हम लोग इधर से जो एंगल लिए हैं उसको 185 कंसीडर किए हैं, तो इधर से जो एंगल होगा वह 185 से कम होगा, दैट इज 175 डिग्री। कल जब पढ़ाई हो रहा था तो आपको बता रहे थे कि ये जो दो एंगल बनता है दो वेक्टर के बीच में, जो छोटा रहता है उसी को लिया जाता है। इस फिगर में ए और बी के बीच का एंगल निकाला जाएगा तो 185 नहीं लिया जाएगा, यह 175 लिया जाएगा। एक और यह फिगर फिर से देखिए, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। इस फिगर में देखिए, इधर से भी आइएगा तो 180 डिग्री, इधर से भी एंगल लीजिएगा तो सेम आएगा 180 डिग्री। तो यहां पर ए और बी के बीच का एंगल 180 लेंगे, नीचे से या ऊपर से दोनों सेम है। इस केस में क्या हुआ कि नीचे से घट गया है तो नीचे वाले एंगल को कंसीडर किया जाएगा। इसका मतलब यह होता है कि जैसे आप बी वेक्टर को थोड़ा सा से इधर बेंड किए तो इधर का एंगल बढ़ गया 180 से ज्यादा 181, तो इधर का एंगल आपका घट गया है 179। अब 181 है 179 है, कौन एंगल हम लोग लेंगे 179। यानी यहां से यह देखने को मिल रहा है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है, करने पर दूसरी तरफ से छोटा हो जाता है। तो 180 डिग्री वेक्टर के बीच का मैक्सिमम पॉसिबल एंगल है। दो वेक्टर के बीच में 180 डिग्री से बड़ा एंगल कभी नहीं होता है। इन दो फिगर के द्वारा हम आपको यह सिखाना चाहते हैं कि दो वेक्टर के बीच का एंगल सबसे कम 0 डिग्री होता है, सबसे ज्यादा 180 डिग्री। जब 180 डिग्री होगा तब ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों को देख लीजिए, वह बिल्कुल मेरे दो हाथ के जैसे है। एक हाथ इधर इस डायरेक्शन को साउथ कह रहे हैं तो एक डायरेक्शन इधर नॉर्थ, दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्टेड होगा तब एंगल 180 डिग्री।
सेम डायरेक्टेड होगा 0 डिग्री। अब बाकी अदर के लिए 0 से 180 के बीच में वैल्यू होगा। दो वेक्टर के बीच का एंगल 500 डिग्री कभी नहीं हो सकता है। दो वेक्टर के बीच का एंगल 360 डिग्री नहीं संभव है। दो वेक्टर के बीच का एंगल 120 संभव है, 150 संभव है, 90 डिग्री संभव है। ये सब बातें यहां से सीखते हैं। तो मुख्य बातें तीन है। सेम डायरेक्शन रहेगा 0 डिग्री, अपोजिट डायरेक्शन रहेगा 180 डिग्री, परपेंडिकुलर डायरेक्शन रहेगा 90 डिग्री। ये जो आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर को आप बहुत तरीके से बना सकते हैं। ऐसे भी बना सकते हैं, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। यही एंगल हम लोग कंसीडर कर लिए 90 डिग्री। तो यहां से बातें पूरी तरह से समझिए, एंगल का कंफ्यूजन समाप्त हो जाता है। 0 डिग्री पैरेलल होगा और 180 डिग्री एंटी पैरेलल होगा। एक वेक्टर इधर जा रहा है तो दूसरा उधर से वापस आ रहा है। दैट इज द केस ऑफ 180 डिग्री। अब लिखना है, लिखिए इसको अच्छा से। थीटा बराबर 0 डिग्री का मीनिंग है यह ए वेक्टर है तो बी वेक्टर इधर ही होगा। दिस इज सेम डायरेक्शन। बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल। फिगर कहीं बनाना होगा तो ऐसे, दिस इज एम वेक्टर, दिस इज एन वेक्टर। दिस इज पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर। ये सब देख रहे हैं पैरेलल है, ये सब 0 डिग्री का केस है। अब 180 डिग्री, अपोजिट डायरेक्शन। दूसरा नंबर एंटी पैरेलल। यहीं पर नोट देकर के लिखेंगे, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स lies between 0 डिग्री to 180 डिग्री। दिस इज मिनिमम एंगल। एक 180 डिग्री मैक्सिमम एंगल। मैक्सिमम जब आप लिखते हैं तो इसका मीनिंग होता है इससे बड़ा हो नहीं सकता है। मिनिमम और मैक्सिमम जब आप लिख दिए तो इसका मतलब यही समझना है कि इससे बड़ा नहीं होता है। तो दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होगा 180 डिग्री, सेम डायरेक्शन में होगा 0 डिग्री।
एंगल का पढ़ाई फिनिश कर दिए हम लोग, एंगल को पढ़ चुके हैं। अब एंगल से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन है, उसको हम लोग फिर से आज बनाएंगे। वेक्टर के पास एक और खासियत है, उसको आपको जानना चाहिए। जैसे कोई वेक्टर यहां पर है, उसको आप किसी अदर प्लेस पर भी बना सकते हैं। वेक्टर को एक जगह से उठा करके दूसरे जगह रखा जा सकता है। आपको करना यही है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं बदलना। जैसे यहां पर देखिए, यह एक वेक्टर है सी वेक्टर, और यहां पर एक वेक्टर है दिस इज एन वेक्टर। दो वेक्टर अलग अलग है, आप दोनों को एक साथ बना सकते हैं। इस एन को यहां से उठा करके वहां ले चलेंगे, जहां से मन है वहां से बना सकते हैं, लेकिन जैसा है वैसा ही बनाना, जितना बड़ा है उतना ही बड़ा बनाना। आप यहां से बना सकते हैं ऐसे। तो इस वेक्टर को यहां से उठा के वहां आप ले जा सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन, एक फिगर हम बनाए हैं। इस फिगर में 4 वेक्टर है, चारों को कैसे रखा गया है आपके सामने है। हम लोग इसमें एंगल निकालना चाहते हैं, सबका एंगल जानना चाहते हैं। तो एंगल निकालने का रूल वही है, उस रूल का एप्लीकेशन करेंगे और एंगल कैलकुलेट करेंगे। ये फिगर देख के ही पता चल रहा है कि आर और यस वेक्टर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। आर वेक्टर और यस वेक्टर एंटी पैरेलल वेक्टर है, और एंटी पैरेलल जब होता है तो एंगल 180 डिग्री होता है। ऐसा हम लोग अभी अभी पढ़े। आर और यस को तो कुछ करना ही नहीं है, सीधे एंगल निकल गया। यहीं पर लिखेंगे हम लोग फर्स्ट नंबर में आर और यस का एंगल निकाला जाएगा तो यह आएगा 180 डिग्री। दूसरा नंबर में देखिए, आर और क्यू को देखिए, आर एंड क्यू वेक्टर, आर और क्यू दोनों एक जगह मिला है। जब मिलेगा तो डाइवर्ज कन्वर्ज देखना पड़ता है। आप देखिएगा आर और क्यू दोनों यहीं से स्टार्ट हुआ है, इसलिए डाइवर्ज किया, यही एंगल हो जाएगा, एंगल बिटवीन आर एंड क्यू, दिस इज 90 डिग्री। तीसरा नंबर देखिए, क्यू एंड यस, क्यू और यस आपके सामने है। अब देखिए क्यू और यस दोनों इस पॉइंट पर कहीं से आके मिल रहा है, दैट इज द केस ऑफ कन्वर्जिंग। और कन्वर्ज हो गया है तो यही एंगल लेंगे। डाइवर्ज कन्वर्ज हो जाता है तब सेम एंगल रहता है, नहीं होता है तब बाहर वाला एंगल लिया जाता है। यहां भी हो जाएगा 90 डिग्री। अब बच गया आर और पी एंड यस। 4 नंबर में देखिए, आर वेक्टर एंड पी वेक्टर। आर को देखिए यहां पर आ रहा है, आर वेक्टर कहीं से आ रहा है यहां पर, लेकिन पी वेक्टर यहीं से जा रहा है। ये डाइवर्ज कन्वर्ज नहीं किया है, इसीलिए हम लोग यहां पर एक एक्सटेंडेड लाइन खींच देंगे आर के ही डायरेक्शन में, इस तरह से। और दिस इज द आर वेक्टर। अब यह आर वेक्टर और पी वेक्टर यहीं से शुरू हुआ है, यानी डाइवर्ज किया है, तो यह एंगल हम लोग कंसीडर करेंगे, दैट इज 120 डिग्री। 5 नंबर में देखिए, पी और यस वेक्टर,
पी और यस के साथ भी आप देखिएगा तो वह डाइवर्ज कन्वर्ज नहीं कर रहा है, तो वहां भी कराना पड़ेगा। पी को देखिए नीचे से जा रहा है लेकिन यस यहीं से जा रहा है। डाइवर्ज कन्वर्ज कराने के दो नियम हैं, दोनों में से किसी एक को आगे पीछे करना रहता। आप पी को भी कर सकते हैं, यस को भी कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं दिस इज यस वेक्टर, जिधर जा रहा है तीर का निशान वैसे ही रखना। पी और यस वेक्टर को अब आप देखिएगा मीटिंग पॉइंट पर कन्वर्ट किया, अब दोनों के बीच का एंगल यही लिया जाएगा। और यह एंगल होगा कितना, इसके लिए हम लोग मैथमेटिक्स का अल्टरनेट एंगल का कंसेप्ट यूज करेंगे। अल्टरनेट एंगल के अनुसार यह 60 डिग्री है तो यह भी कितना होगा 60 डिग्री। आंसर आपका वही हो जाएगा 60 डिग्री। तो दो वेक्टर के बीच के एंगल का पढ़ाई समाप्त हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। आर और यस, आर और यस ये तो ऐसा ही है ना, आर इधर जा रहा है, यस उधर से आ रहा है, अपोजिट डायरेक्टेड वेक्टर है। अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री, सेम डायरेक्शन में 0 डिग्री। अब पढ़ना है एडिशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को ऐड करने का नियम, ये पढ़ना है। अभी जो रूल आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें दो वेक्टर को ऐड करने का नियम आपको बताया जाएगा। बाद में फिर 3 वेक्टर को ऐड करना, 4 को ऐड करना, 10 को ऐड करने का भी लॉ पढ़ना है। अभी 2 ही को सीखने जा रहे हैं। 2 वेक्टर को ऐड करने के लिए 2 नियम बनाया गया है। एक का नाम पैरेललोग्राम लॉ है, दूसरे का नाम ट्रायंगल लॉ है। अभी दोनों लॉ पढ़ना होगा।
पढ़ने से पहले यह ए वेक्टर है, यह बी भी वेक्टर है, इसी दोनों को ऐड करना, जोड़ना है। जोड़ घटाव यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लोग बचपन में भी पढ़े, उस समय उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ते थे जिसमें डायरेक्शन नहीं था, आज डायरेक्शन वाले का पढ़ रहे हैं, यही अंतर है। यहाँ पर एक बात है जिसको हम सब लोग समझ लेते हैं पहले, तब यह रूल पढ़ते हैं। जैसे यह एक बुक है, इस बुक का मास 50 ग्राम है। एक दूसरा बुक है, ये थोड़ा बड़ा है, इसका मास 150 ग्राम है। तो टोटल मास कितना होगा? दोनों को ऐड करते हैं, जब ऐड करिएगा तो रिजल्ट आपको मिलता है 200 ग्राम। यह 50 ग्राम इस बुक का मास है, 150 ग्राम नीचे वाले बुक का मास है, और 200 ग्राम दोनों बुक का मास है। यहां से आपको यह बताने का हम प्रयास कर रहे हैं कि आप मास को मास में ऐड किए हैं, तो रिजल्ट में भी मासे मिला है। मास को मास में ऐड करने से मास मिलता है, टाइम को टाइम में ऐड करने से टाइम मिलता है, टेम्परेचर को टेम्परेचर में ऐड करिएगा तो टेम्परेचर मिलेगा। उसी तरह से वेक्टर को वेक्टर में ऐड करने से रिजल्ट में आपको वेक्टर ही मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि वेक्टर में वेक्टर को ऐड करिएगा तो स्केलर मिलेगा, आपको एक नया वेक्टर मिलेगा। उसी नया वेक्टर के बारे में ये दोनों नियम हम लोग को बताता है कि दो वेक्टर को जोड़ने से जो बनेगा वह किधर होगा, कितना होगा, यही सब हम लोग इस दोनों रूल में पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब उस नए वेक्टर को पढ़ने जा रहे हैं जिसका फॉर्मेशन दो वेक्टर को ऐड करने से होता है। जो नया वेक्टर बनेगा उस नया का नाम यहां पर रखा गया है, दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर। सबसे पहले हम लोग पढ़ने आ गए हैं पैरेललोग्राम लॉ। इस रूल के अनुसार, यह रूल क्या है इसको समझ लीजिए। यह रूल बताता है जिस दो वेक्टर को आपको ऐड करना है उस दोनों को एक ही जगह से स्टार्ट कर दी, एक ही जगह से दोनों को स्टार्ट करना। तो यहाँ ए है बी है, इसी दोनों को ऐड करना है कि जैसे जैसे दिया है ना वैसे ही यहाँ पर आप बना दीजिए। सिर्फ काम यह करिएगा कि दोनों वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट एक के जगह रखना। यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं, यही पॉइंट है। ए वेक्टर देख रहे हैं ऊपर जा रहा, तो वैसे ही बना देते हैं, दिस इज ए वेक्टर। बी वेक्टर को देखिए जैसे जा रहा है वैसे ही बना दीजिए। इस तरह से हमने बी वेक्टर को भी बना दिया। पैरेललोग्राम लॉ कहता है जिस दो वेक्टर को ऐड करना है दोनों को एक के पॉइंट से शुरू कर देना है। इसके बाद दोनों वेक्टर के पैरेलल लाइन खींचना है। कैसे खींचना है सो देखिए। जैसे यह बी वेक्टर है तो इसका पैरेलल यहां से खींच दीजिए। यह ए वेक्टर है तो इसका पैरेलल इधर खींच दीजिए। जब यह दो पैरेलल लाइन आप खींचिएगा तो यह एक पैरेललोग्राम बन चुका है। इसी फिगर को मैथमेटिक्स में पैरेललोग्राम कहते हैं, जिसमें आमने सामने का साइड पैरेलल होता है। इस बी का पैरेलल यह है और इसका पैरेलल यह है। अगर ऐसा आप खींच लेते हैं तब इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, डायगोनल जो यहां से शुरू होते हैं, जहां से दोनों वेक्टर शुरू किए
वहीं से एक डायगोनल आप बना दीजिए। ये जो डायगोनल आप बनाए हैं, दिस रिप्रेजेंट रिजल्टेंट वेक्टर। यह वही वेक्टर बना है जो ये दोनों को ऐड करने से बनेगा। दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इस ए प्लस बी को हम लोग नाम देते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। पैरेललोग्राम रूल यही है, दो वेक्टर कैसे भी रहेगा, आप पैरेललोग्राम पहले बना लीजिएगा, फिर डायगोनल बनाइएगा, जो डायगोनल होगा वही होता है रिजल्टेंट। एक और फिगर बना के आपको बताते हैं। किसी भी तरह से दो वेक्टर आप ले लीजिए, अलग अलग डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में नहीं, अलग अलग डायरेक्शन में। तो यहां से हम क्या किए, एक वेक्टर देखिए ऐसे ले लिए, दिस इज वेक्टर एम, ऐसे ले लिए। एक और वेक्टर लेना है एन, वह यहीं से शुरू होना चाहिए। अब इधर ले सकते हैं, इधर ले सकते हैं, इधर ले सकते हैं, ऊपर ले सकते हैं, इधर ले सकते हैं, जिधर मन है उधर लीजिए। हम इधर ही ले लिए हैं, देखिए दिस इज एन वेक्टर। अब करना क्या होगा, इसके और इसके पैरेलल लाइन खींचना होगा। कहां से खींचना होगा ये सब अब समझना है। एक फिगर में आपको समझाए हैं, दूसरा में भी समझिए। जैसे यम का पैरेलल खींचना है तो यन से खींचेंगे, यन का पैरेलल खींचना है तो यम से खींचेंगे, ठीक है। एन का पैरेलल पहले खींचते हैं, ये तो ऊपर गया है तो यहां से एक लाइन ऊपर की तरफ हम लोग ऐसे खींचेंगे। और इसको डॉटेड लाइन में बदल देंगे, पैरेलल खींच दिए। अब एक पैरेलल एम के होना चाहिए तो इसको भी खींच दिए। पैरेलल खींचा जा चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं। अब यहां पर डायगोनल खींचना होगा। डायगोनल कैसे खींचते हैं सो आपको बताए हैं, जहां से दो वेक्टर शुरू होगा ना वहीं से डायगोनल भी शुरू करना है। ये जो वेक्टर आप अभी बनाए हैं, दिस इज कॉल्ड एम वेक्टर प्लस एन वेक्टर, और यही है आपका पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ, दोनों लॉ से ग्राफिकली पढ़ाई होता है, यानी डायग्राम में कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। वैल्यू नहीं निकाला जाता है, वैल्यू निकालने के लिए फिर अलग से हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो दो वेक्टर कैसे भी रहेगा, आपको पैरेललोग्राम का फॉर्मेशन करना है, उसके बाद डायगोनल खींचिएगा, वही रिजल्टेंट होगा। नेक्स्ट, इस सभी फिगर, दो फिगर जो आप देख रहे हैं, इन फिगर में कुछ बातें हैं जो सीखने वाली बातें हैं। क्या है सीखने वाली बातें, उस पर अब आते हैं। ऊपर वाला फिगर में देखिए, हम यह एंगल थीटा ले लिए। आपसे पूछा जाए यह थीटा किस वेक्टर के बीच का एंगल है तो क्या बताइएगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। हम यह एक एंगल लिए हैं, दिस इज कॉल्ड अल्फा। यह अल्फा किसके किसके बीच का एंगल है, ए और रिजल्टेंट। यह एंगल हम फाई ले लिए हैं, यह फाई किसके किसके बीच का एंगल है, बी और रिजल्टेंट। यानी एंगल जब निकालना होगा तो फिर वही रूल अपनाएंगे, डाइवर्ज कन्वर्ज। और वेक्टर में किसी भी स्टूडेंट को पढ़ने में दिक्कत होता है तो उसका एक ही कारण है, वह है एंगल। वह एंगल ही नहीं ले पाते हैं। शुरू शुरू में, आज से कुछ दिन पहले, 2-4 साल पहले, दो वेक्टर के बीच का एंगल 5 मिनट पढ़ाई होता था, हम ही पढ़ाते थे, सब दिन याद रहते थे। अब पूरा क्लास 40 मिनट पढ़ाई होता है, कल ही होके गायब हो जाता। इस कारण से हम बता रहे हैं बात, आप एंगल को छोटा मोटा टर्म नहीं समझिएगा, एंगल ही पूरा वेक्टर को परेशान करता है। इसलिए एंगल के बारे में एकदम क्लियर रहिएगा। डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग का प्रिंसिपल एकदम हर जगह यूज होता है।
अब आगे देखिए, अगली बात आपको बताते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर जो बना है a प्लस बी, यह जो एंगल बनाता है, जैसे यहां पर देख रहे हैं फाई एंगल बना, इस फाई एंगल का जो वैल्यू होगा 30 डिग्री, 10 डिग्री, 50 डिग्री, 150 डिग्री, जो भी आएगा वह रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन बताता है। वेक्टर का डायरेक्शन निकालने का मतलब होता है एंगल निकालना। अब जैसे जैसे आगे बढ़िएगा नए नई बातें सब आपके सामने आएगा। तो इस फिगर में जो आप फाई एंगल देख रहे हैं, दिस रिप्रेजेंट्स एंगल बिटवीन b vector and resultant vector a plus b, this is called resultant vector, और यही रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन होगा। दिस इज डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट जहां भी बनाएंगे, रिजल्टेंट ने कितना एंगल बनाया वह डायरेक्शन बताता है। इस फिगर में भी वैसा आप दिखा सकते हैं, ये m प्लस n रिजल्टेंट है, यह जो एंगल इधर से बनाएगा वह इसका डायरेक्शन होगा, या इधर से जो एंगल बनाएगा इसका डायरेक्शन होगा। तो रिजल्टेंट का एंगल निकालना ही डायरेक्शन निकालने के इक्वल्स है, या डायरेक्शन निकालना एंगल निकालना होता है। तो वेक्टर का डायरेक्शन एंगल के द्वारा निकाला जाता है। ये बात आज पहली बार हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इससे पहले कहते थे कि वेक्टर का डायरेक्शन ड्यू ईस्ट, ड्यू साउथ, ड्यू नॉर्थ, लेकिन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नहीं रहता है, तो वहां भी आप देखे थे हम लोग एंगल लिखते थे। कल के क्लास में बताए थे ऐसे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अगर कोई वेक्टर ऐसे रहे तो इसके डायरेक्शन को लिखने के लिए यह एंगल लिखा जाता है। ठीक है, तो यह था पैरेललोग्राम लॉ। फिगर बना लीजिए। पैरेललोग्राम लॉ की मुख्य बातें यही है कि सब वेक्टर एक ही जगह से स्टार्ट करना है, पैरेललोग्राम बना देना है, रिजल्टेंट को डायगोनल के द्वारा शो करना है। फिगर बना के इतना लिख लीजिए। अब ट्रायंगल लॉ है, इसको कल पढ़ेंगे, और कल रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू भी निकाला जाएगा।